हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिसका आपको बहुत समय से, लंबे समय से इंतजार था, और वो है चंडीगढ़ का फाइन आर्ट का सिलेबस। चंडीगढ़ का फाइन आर्ट का सिलेबस क्योंकि अपलोड नहीं हुआ था, 13 को ही अपलोड हुआ है, और आज मैं आप लोगों के सामने इसका वीडियो लेकर आई हूँ। क्या सिलेबस है, कितना लेंथी है, कितना नहीं है, फिर इसकी बुक्स भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी क्योंकि फर्स्ट पेपर भी इसके अंतर्गत आता है। तो फिलहाल फाइन आर्ट को लेकर आप लोग बड़े परेशान थे कि फाइन आर्ट का सिलेबस कब अपलोड हो रहा है, कब मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। मेरे वीडियो का बहुत इंतजार रहता है आप लोगों को। तो यहाँ पर फाइन आर्ट का सिलेबस अपलोड हो चुका है और मैं भी ले आई हूँ आप लोगों के सामने। तो समझेंगे आज सिलेबस है क्या। इससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी, जिन लोगों को बैच मेरा ज्वाइन करना है, उत्तराखंड का और चंडीगढ़ का DSSB का बैच मेरा शुरू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड का 20 से शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री टॉपिक दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर, मतलब प्रागैतिहासिक काल की जो हिस्ट्री है, कला की हिस्ट्री नहीं, मतलब कला की हिस्ट्री रिलेटेड है। फाइन आर्ट की क्या हिस्ट्री है वो आपको यहाँ से बतानी है। अर्ली मेडिवल पीरियड के पेंटिंग्स इन इंडिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व मध्यकाल की जो पेंटिंग है वो, और यहाँ से आपकी जो आ जाएगी सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ मौर्यकालीन आर्ट, कुषाण पीरियड की स्कल्पचर, जो मूर्ति कला है कुषाण काल की, गुप्त काल की जो मूर्ति कला है वो आपको बतानी है। स्कल्पचर इन महाबलीपुरम में जो भी स्कल्पचर बने हैं, एलिफेंटा केव, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा, खजुराहो, माउंट आबू, और चोल, ब्रोंज की जो है, ब्रोंज चोल दे रखा है इसमें, वो भी करना है। इजिप्शियन आर्ट है नेक्स्ट पॉइंट पे, ग्रीक आर्ट है, रोमन आर्ट है, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट है, बाजेंटाइन कला है, रोमनस्क आर्ट है, और गोथिक आर्ट है, ये वेस्टर्न से दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है मिनिएचर पेंटिंग से है, मुगल मिनिएचर है, राजस्थानी मिनिएचर है, पहाड़ी मिनिएचर है। नेक्स्ट टॉपिक है कालीघाट पेंटिंग्स है, राजा रवि वर्मा है। ठीक है, तो ये आपका मिनिएचर और पट्टकला भी हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ कालीघाट के बाद पेंटर्स ऑफ रेनेसेंस, बरोक एंड लैंडस्केप पेंटर। तो जो ये वेस्टर्न में बरोक पेंटर्स हैं, लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में, जो लैंडस्केप पेंटर्स हैं उनके बारे में ये भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। न्यू क्लासिसिज्म की कला, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म से लेकर इम्प्रेशनिज्म तक, और इम्प्रेशनिज्म न्यू इम्प्रेशनिज्म तक, फॉविज्म, मॉडर्न स्कूल, बंगाल स्कूल एंड प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी आपको करना है। ग्रुप दे रखा, एक दे रखा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप करना है। अब देखिएगा एस्थेटिक है, सौंदर्य शास्त्र, ये है भरत मुनि, थ्योरी ऑफ नवरस की आपकी जो थ्योरी है वो आपको करनी है। साथ साथ यहाँ पर दे रखा है नौरस दे रखे हैं, और साथ साथ इनमें जो भाव है, मतलब साथ साथ भाव करने हैं। भरत मुनि की थ्योरी पूछी है, भरत मुनि की थ्योरी पूछी जाएगी, और उनके 9 रस पूछे जाएंगे, और साथ साथ उनके भावों का भी वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है बेसिक रिलीजियस सिस्टम ऑफ जैनिज्म, जैन, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक, मतलब यहाँ पर आपको कौन कौन सी कला पढ़नी है। बेसिक जो धर्म से संबंधित है, जैसे जैन हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और आपका क्रिश्चियन से पूछा जाएगा, एंड इस्लामिक धर्म जो है। तो यहाँ से जो मूर्तियां हैं वो आपकी पूछी जाएंगी। इंडक्शन, ये क्रिश्चियन वही है, वही आपका चर्च से रिलेटेड जो आर्ट हो जाएगी, जैसे आपका ईसा मसीह से संबंधित जो मूर्तियां बनी है। इंडो इस्लामिक जो आर्ट आप लोग पढ़ते हैं, जो जितने भी मोनूमेंट्स बने हैं, तो उस तरह से यहाँ पर इस्लामिक आर्ट जो है उसके नमूने पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू आइकनोग्राफी ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ लेखों के माध्यम से जानकारी जो हमें मिलती है लेखों के बारे में, जैसे स्तूप आप पढ़ते हैं, स्तंभ आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैन और बुद्ध का दे रखा है, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक सेम वही है, ऊपर वाला भी। द 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, षडंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पेंटिंग्स इन डिफरेंट इंडियन एंशिएंट लिटरेचर, तो यहाँ पर जो बात की गई है डिफरेंट इंडियन एंशिएंट लिटरेचर की जो पेंटिंग्स आएंगी आपकी। अब देखिए ये क्या है, जो विभिन्न भारतीय प्राचीन साहित्य के जो चित्रकारी है, साहित्य की चित्रकारी, क्योंकि आपकी जो कला है साहित्य और संगीत से जुड़ी है,
तो उस चित्रकारी का वर्णन करना है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट कैटेगरीज दे रखी हैं, वो कैटेगरीज नीचे हैं, उन कैटेगरीज से भी आपको पढ़ना है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? मेन स्कूल ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र के जो प्रमुख स्कूल हैं उनके बारे में वर्णन करना है। नेचर ऑफ ब्यूटी डिस्कस्ड बाय प्लेटो, तो प्लेटो ने जो सौंदर्य का वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का, उस सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, मतलब जो उन्होंने थ्योरी दी है। आर्टिसोल, कांट, हीगल एंड टॉल्स्टॉय, तो इन आपको दार्शनिकों का वर्णन करना, ये तो मेन है। मैं जब बताती हूँ हर सिलेबस में मैं इनको बताती हूँ कि आपका हीगल है, टॉल्स्टॉय है, कांट है, प्लेटो है, अरस्तु है। ये अरस्तु इसमें फिलहाल नहीं, यहाँ दे रखा है अरस्तु का भी, तो ये आपको करना ही है। अरस्तु भी दे रखा है, ये लिखा है अरस्तु, और कांट है, हीगल है, टॉल्स्टॉय है। तो ये सारे जो दार्शनिक हैं जो कि मेन होते हैं, कॉमन है, ये आते हैं, आपको यहाँ दे रखे हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंट्यूशन, आर्ट एंड प्ले, कंटेंट एंड फॉर्म, एक्सप्रेसिवनेस, एम्पैथी एंड फिजिकल डिस्टेंस। तो ये आपका आता है अंतर्ज्ञान, कला और खेल, कंटेंट एंड फॉर्म। तो ये है आपका सौंदर्य, ये सामग्री और रूप, अभिव्यक्ति आपकी क्या कहती है, जैसे अभिव्यक्ति, ये सौंदर्य शास्त्र का ही पूरा अभिव्यक्ति जो है सौंदर्य शास्त्र में आती है आपकी। इसमें आ जाएगा सहानुभूति, और आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है फिजिकल जो डिस्टेंस है। सहानुभूति है आपका, भाव है, अभिव्यक्ति है, और फिजिकल जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो सौंदर्य अभिव्यक्ति में किस प्रकार से दिखाई गई है। कुल मिला के सौंदर्य अभिव्यक्ति का आपको वर्णन करना है। तो जब आप सौंदर्य अभिव्यक्ति उठाएंगे और ये सब उठाएंगे तो ये आपको टॉपिक इजीली सौंदर्य शास्त्र की बुक में मिल जाएंगे। इसके लिए मैं बुक भी रिकमेंड करूंगी। आर्ट एंड साइंस, आर्ट और विज्ञान, एस्थेटिक्स, जजमेंट एंड रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन आर्ट। तो देखिएगा ये क्या है, ये आपका कहता है कला और विज्ञान, सौंदर्य संबंधी जो कला में निर्णय है, जो जजमेंट है, वो आर्ट में किस प्रकार से बताया गया है, मतलब अवचेतन मन की एक तरह से भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसका अगर आप चाहेंगे तो हिंदी में भी मैं आपको कन्वर्ट करके लिख के दे दूंगी जिनको चाहिए। वैसे मैंने ऑलरेडी ये जो सिलेबस है अपने एप्लीकेशन में, अपने कोर्स में अपलोड कर दिया है। क्लास से मैं इसको समझाऊंगी, फिर से यहाँ पर भी समझा रही हूँ, जो लोग कोर्स परचेस करेंगे उनको भी क्लास में समझाऊंगी। यहाँ पर देखेंगे अब ये आता है मेथड एंड मटेरियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज के समय में, क्योंकि ये टेक्निक है और टेक्निक के बिना आर्ट में आज के समय में कुछ भी नहीं है। फाइन आर्ट अगर ऊपर लिखा है तो फाइन आर्ट में टेक्निक तो बेसिकली आएगी ही आएगी। टेक्निक क्या है यहाँ पर? रिलीफ, इंटेग्लियो प्रोसेस। ठीक है, रिलीफ प्रोसेस है, इंटेग्लियो प्रोसेस है, एचिंग प्रोसेस है, एक्वाटिंट है, लिथोग्राफी है, सीरीग्राफी है, प्लेनोग्राफी है, और कोलोग्राफी है, लिनोकट है, मेजोटिंट है, डिजिटल प्रिंटिंग है, एसिड एंड केमिकल्स हैं, और ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ग्राफिक, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं उनकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देनी है, और यहाँ पर कैमरास हैं एंड इट्स डेवलपमेंट, और इसका डेवलप ये मतलब हिस्ट्री में कुल मिला के जब आप इसकी हिस्ट्री देंगे तो डेवलप कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुई, नाम कैसे रखा गया, कहाँ से आई थी, भारत में कहाँ से आई, ये सारी चीजें खुद ही निकल कर आ जाती हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रोलर्स, टाइप्स ऑफ रोलर्स एंड टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स। तो रोलर्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में, और इनका क्या महत्व होता है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर बात करें केयर ऑफ प्रिंट्स, प्रिंट मेकिंग, पेपर एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रिंट, तो प्रिंट में देखिए यहाँ आपने पढ़े थे रोलर्स के प्रकार और ग्राउंड के प्रकार। रोलर्स पर जो है वो ग्राउंड के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है केयर ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट की आप देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है, प्रिंट की देखभाल की जानी है। प्रिंट बनाने के लिए पेपर, किस प्रकार का पेपर आप इस्तेमाल करेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है प्रिंट, जब आप प्रिंट बनाते हैं तो उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, तो उसकी जो पूरी कहानी है, क्योंकि देखिएगा प्रिंट आज के समय में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राफिक, एक ग्राफिक और प्रिंट मीडिया, ग्राफिक भी आपका इसमें आया है। तो इनको पहले तो आपकी इनको हिस्ट्री करनी है, कितने प्रकार की होती है, इनको बनाया किस तरह से जाता है, कौन से रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं,
इनको इस्तेमाल करने के लिए किस पेपर का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, इस सारी जो हिस्ट्री है वो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं चलती हूँ आगे, क्योंकि सिलेबस अभी और भी होगा। ये है पेंटिंग्स। पेंटिंग कौन कौन सी करनी है, तो देखिएगा इसमें पेंटिंग्स आती हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पेंटिंग मीडियम, मतलब मीडियम, वाटर कलर और ओरिएंटल इंक पेंटिंग, गुआचे, ऑयल कलर, कलर्ड इंट, एक्रेलिक कलर। तो जब भी हम मीडियम की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, तो रंगों से आ जाती है। तो यहाँ पर वही रंगों को दे रखा है, कौन कौन से रंगों से, वाटर कलर है, ओरिएंट इंक पेंटिंग्स हैं, गुआचे हैं। तो ये सब आपको जो टेक्निक्स हैं इनको आपको करना है। सेको टेक्निक है, ब्यूरो टेक्निक है, मोजाइक है। टाइप्स ऑफ ब्रशेस, ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, नाइफ्स, स्पैटुलर से आप किस प्रकार से पेंटिंग करते हैं, नाइफ और स्पैटुला से, और वार्निशेस, वार्निश कितने प्रकार के होते हैं वो भी आएगा। ये है सॉल्वेंट्स फॉर ऑयल पेंटिंग। तो ऑयल ऑयल पेंटिंग के लिए सॉल्वेंट्स कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं या क्या है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट है फोक आर्ट। फोक आर्ट में आते हैं आपका कलमकारी, मधुबनी, अल्पना, रंगोली, मांडना। पिगमेंट्स में आपका आता है रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो पिगमेंट्स आप लोग पेंटिंग में यूज करते हैं, लगाते हैं, इसकी जरूरत क्यों है, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट है मटेरियल एंड टेक्निक। तो मटेरियल और टेक्निक के अंतर्गत आपका आता है पिछवाई और नाथ द्वारा टेम्परा पेंटिंग। तो टेम्परा पेंटिंग तो बहुत सारी हैं, उन टेम्परा पेंटिंग कितने प्रकार की है, जैसे इसमें 2 दे रखी है, पिछवाई और नाथ द्वारा दे रखी है, तो उनको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर में देखेंगे सबसे पहले डिफरेंस बेस ऑफ रेनफोर्सिंग द प्लास्टर, मोल्ड एंड कास्टिंग। तो स्कल्पचर मतलब डिफरेंस बेस ऑफ रेनफोर्सिंग द प्लास्टर की जो स्कल्पचर है, मोल्ड एंड उनको कास्ट आप किस प्रकार से करेंगे। स्टोन स्कल्पचर के बारे में बताना है। टाइप्स ऑफ रोक, पत्थर मतलब कितने प्रकार के रोक्स हैं। टाइप्स ऑफ क्ले यूज्ड फॉर क्ले मॉडलिंग, तो ये भी आपको वर्णन करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, और यहाँ पर आर्मेचर एंड ड्यूरेबिलिटी क्या है उसकी। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो चीजें स्कल्पचर में पूछी गई हैं वो आपके सिलेबस में ही है, वो आपने कहीं मौर्य काल में की है, कहीं मोहनजोदड़ो में की है, कुल मिलाकर सिलेबस में ही आपकी आती है। लास्ट पॉइंट है वुड स्कल्पचर एंड वेराइटीज ऑफ वुड। वुड की वेराइटी क्या है और वुड के स्कल्पचर कहाँ कहाँ बने हैं, कौन कौन से स्कल्पचर है, उनमें से पूछा जा सकता है। यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, तो स्कल्पचर के बारे में यहाँ से आपको करना है। नेक्स्ट है अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट के बारे में करना है। अप्लाइड आर्ट में कौन कौन से टॉपिक इसमें आने वाले हैं तो जूम कर देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा अप्लाइड आर्ट में है कैंपेन प्लानिंग, जो कि जैसे आपका ये एडवर्टाइजिंग आता है, ये इसी में आता है अप्लाइड आर्ट में। कैंपेन आपकी प्लानिंग आएगी, प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं कैंपेन की, और आपका इसमें आ जाएगा बजटिंग, मीडिया स्ट्रेटजी एंड जनरल मीडिया ट्रेंड्स आएंगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद अदर्स, प्रमोशन एंड मार्केटिंग मेथड्स इसमें आएगा, इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस इन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एज ए करियर। ये मैं बता देती हूँ एक बार में ही, आपको हिंदी में समझा देती हूँ मैं ये है क्या। देखिएगा ये क्या है, जैसे आप मीडिया देखते हैं आज के समय में, तो आप जैसे YouTube भी चैनल आप लोग स्टार्ट करते हैं या YouTube पे आप देखते हैं, सबसे पहले एक थंबनेल स्टार्ट करना होता है, या जैसे आप जितने भी एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो उसमें एक कैंपेन चलाई जाती है, एक बर्ड्स चलाया जाता है। तो वो कैंपेन क्या है, उसकी कैंपेन क्या है, और उसकी प्लानिंग भी शायद इसमें दे रखी है। हाँ, उसकी प्लानिंग आप किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे उसको, तो पूरा इसमें जो मीडिया के बारे में दे रखा है, बजट किस हिसाब से बनाएंगे, तो रैपिंग क्या होगी, पूरी वही प्रक्रिया एडवर्टाइजमेंट वाली वो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सिलेबस आई थिंक एंड हो गया। मैंने जैसे कि पहले ही बताया था आप लोगों को कि फाइन आर्ट जो चंडीगढ़ का है सिलेबस, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, कुल मिला के सिलेबस बहुत छोटा सा है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। जबकि मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ टेक्निकल आर्ट आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपी टीजीटी में भले ही टेक्निकल आर्ट नहीं पूछी जा रही है, बस हर स्टेट में आप देखेंगे कि टेक्निकल आर्ट आ रही है, और टेक्निकल आर्ट यहाँ पर दे रखी है कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनको बनाने का तरीका क्या है, आपके जो स्कल्पचर हैं उनको बनाने का तरीका क्या है,
आपका जो आज के समय की टेक्निक्स मीडिया है उनको बनाने का उनका यूज़ क्या है। तो ये आर्ट के लिए, जो आर्ट जो है एक टेक आपका सब्जेक्ट है, तो ये बहुत ज़रूरी है और यही आपके सिलेबस में हमेशा आता है। और यहाँ पर भी चंडीगढ़ में भी आप देखेंगे जो टेक वाला पूरा सिलेबस, पूरा तो नहीं, मतलब इन्होंने बहुत कम पार्ट दे रखा है, अदरवाइज़ ये पार्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो सिलेबस को उतना लिमिटेड रखा है। अभी इसके बाद जो है उत्तराखंड का क्या सिलेबस है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएँगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या हिंदी में चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है? आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आपका जो लिंक ग्रुप का और चैनल का यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का वो भी यहाँ पर दिया होगा, उस में मैं आपको